सर्वाइकल पेन, जिसे आमतौर पर गर्दन का दर्द कहते हैं, हर उम्र के लोगों को प्रभावित करने वाली एक आम बीमारी है। ये गर्दन में किसी भी स्ट्रक्चर में तकलीफ या दर्द को दर्शाता है, जिसमें मांसपेशियां, नसें, हड्डियां या डिस्क शामिल हैं। खराब पोस्चर और स्ट्रेस से लेकर मेडिकल कंडीशंस तक कई फैक्टर्स सर्वाइकल पेन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स पर देर तक झुके रहना, खासकर युवाओं में गर्दन के दर्द का एक प्रमुख कारण बन गया है। अन्य कारणों में गिरने या दुर्घटनाओं से चोट, गठिया और डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज शामिल है। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास स्वास्थ्य और वेलबीइंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करता है, जिसमें सर्वाइकल पेन से नेचुरल रिलीफ भी शामिल है। दवाओं के विपरीत जो अस्थायी रिलीफ दे सकती हैं, योग गर्दन, कंधों और पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके समस्या की जड़ तक जाता है। नियमित योगाभ्यास मांसपेशियों के तनाव को कम करने, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और रीढ़ को रियलाइन करने में मदद करता है, जिससे गर्दन के क्षेत्र में दर्द और स्टिफनेस कम होती है। इसके अलावा योग स्ट्रेस को कम करने और रिलैक्सेशन को बढ़ावा देता है, जो गर्दन के दर्द को कम करने में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। कई योगासन विशेष रूप से गर्दन और आसपास के क्षेत्रों को टारगेट करते हैं, दर्द और स्टिफनेस से राहत प्रदान करते हैं। ग्रीवा संचालन या गर्दन घुमाना गर्दन के जेंटल मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, जो तनाव को रिलीज करने और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। स्कंद शासन या कंधे खींचने वाला आसन कंधों और ऊपरी पीठ को स्ट्रेच करता है, स्टिफनेस को कम करता है और रेंज ऑफ मोशन में सुधार करता है। बालासन या बच्चे का आसन एक डीपली रिलैक्सिंग पोज है, जो धीरे से गर्दन और रीढ़ को स्ट्रेच करता है, तनाव को रिलीज करता है और रिलैक्सेशन को बढ़ावा देता है। मार्जरी आसन से बितिरासन या बिल्ली गाय आसन मूवमेंट्स का एक डायनामिक फ्लो है, जो रीढ़ को मोबिलाइज करने, फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार और गर्दन और पीठ के दर्द को कम करने में मदद करता है। विपरीत करणी या पैर ऊपर दीवार आसन एक रेस्टोरेटिव पोज है, जो सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और स्ट्रेस को कम करता है, गर्दन और कंधों में तनाव से राहत देता है। सेक्शन 4 स्टेप बाय स्टेप गाइड और लाभ। ग्रीवा संचालन, जिसे गर्दन घुमाना भी कहते हैं। अपनी रीढ़ सीधी करके आराम से बैठें। धीरे से अपने सिर को आगे की ओर झुकाएं, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती की ओर लाएं। फिर अपने सिर को गोलाकार गति में क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज प्रत्येक दिशा में 5 से 10 राउंड्स तक घुमाएं। यह आसन गर्दन की मोबिलिटी को इंप्रूव करने और तनाव को रिलीज करने में मदद करता है। अगला, चलिए स्कंद शासन कंधे खींचने वाला आसन पर चलते हैं। अपने पैरों को हिप विड्थ अपार्ट रखकर खड़े होकर शुरू करें। अपनी उंगलियों को अपनी पीठ के पीछे इंटरलॉक करें। अपनी बाहों को सीधा रखें। सांस लें और अपनी बाहों को जितना हो सके ऊपर उठाएं। 5 से 10 सांसों तक रुकें। अपने कंधों और ऊपरी पीठ में खिंचाव महसूस करें। छोड़ें और दोहराएं। यह आसन पोस्चर को इंप्रूव करने और कंधों में स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है। अब हमारे पास बालासन या बच्चे का आसन है। अपने घुटनों को हिप विड्थ से अलग रखकर फर्श पर घुटनों के बल बैठें। अपनी एड़ियों पर वापस बैठें और आगे की ओर झुकें। अपने माथे को फर्श पर टिकाएं। अपनी बाहों को आगे की ओर बढ़ाएं। हथेलियां नीचे की ओर हों। 1 से 2 मिनट तक रुकें। गहरी सांस लें। यह आसन धीरे से गर्दन और रीढ़ को स्ट्रेच करता है, रिलैक्सेशन को बढ़ावा देता है। अब मार्जरी आसन से बितिरासन या बिल्ली गाय आसन पर चलते हैं। अपने हाथों और घुटनों पर शुरू करें। अपनी कलाई सीधे अपने कंधों के नीचे और अपने घुटने अपने कूल्हों के नीचे रखें। सांस लें और अपनी पीठ को बिल्ली की तरह मोड़ें। अपनी ठुड्डी को अपनी छाती की ओर ले जाएं। सांस छोड़ें और अपने पेट को फर्श की ओर छोड़ें। अपने सिर और टेल बोन को ऊपर उठाएं। इन दोनों आसनों के बीच 5 से 10 राउंड्स तक फ्लो करते रहें। यह आसन स्पाइनल मोबिलिटी को इंप्रूव करता है और कोर मसल्स को मजबूत करता है। अंत में हमारे पास विपरीत करनी या पैर ऊपर दीवार आसन है।
अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने कूल्हों को दीवार के पास रखें। अपने पैरों को दीवार पर ऊपर उठाएं, अपनी एड़ियों को दीवार पर टिकाएं, अपनी बाहों को अपनी तरफ रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हों, अपनी आंखें बंद करें और इस आसन में 5 से 10 मिनट तक आराम करें। यह आसन सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और गर्दन और कंधों में तनाव को दूर करने में मदद करता है। सेक्शन 5, सावधानियां और बदलाव। हालांकि ये योगासन आमतौर पर सेफ है, लेकिन अपने शरीर की बात सुनना और सावधानी से इनका अभ्यास करना आवश्यक है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है या किसी भी आसन के दौरान दर्द होता है, तो तुरंत रुकें और किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। धीरे धीरे शुरू करना याद रखें। धीरे धीरे अपने अभ्यास की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को बढ़ाएं। सही अलाइनमेंट सुनिश्चित करने और चोटों को रोकने के लिए किसी सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर से मार्गदर्शन लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। सेक्शन 6, स्थायी राहत का रास्ता, निरंतरता और आगे। सर्वाइकल पेन से राहत के लिए योग के पूरे लाभों का अनुभव करने की कुंजी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में निहित है। अपनी डेली रूटीन में एक छोटा योग सत्र भी शामिल करने से दर्द को कम करने और ओवरऑल वेलबीइंग में सुधार करने में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है। हालांकि योग कोई जादुई इलाज नहीं है और आपके गर्दन के दर्द में योगदान करने वाले अन्य फैक्टर्स को एड्रेस करना आवश्यक है। अच्छा पोस्चर बनाए रखना, लंबे समय तक बैठने से बार बार ब्रेक लेना और स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, हमारे साथ और एक्सप्लोर करें। योग, स्वास्थ्य और वेलनेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद संजीव पर जाएं। विभिन्न योगासनों, तकनीकों और उनके लाभों पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस का खजाना खोजें। हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।